पहलगाम आतंकी हमले के बाद वाराणसी में विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद और पाकिस्तानी झंडा फूंका गया। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। तो पहलगाम आतंकी हमला, जहां पर लोगों में नाराजगी इस हमले को लेकर, वाराणसी में विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद और पाकिस्तानी झंडा फूंका गया। वहीं आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की जा रही है लोगों की तरफ से। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है और तमाम पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच देश भर से, जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस घटना के खिलाफ। एक तरफ पाकिस्तानी झंडा हाथ में लिए और आतंक का पुतला फूंका गया और पाकिस्तान का झंडा और आतंकी पुतला फूंका गया। लोगों की तरफ से मांग की गई है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। तो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से। तो ये वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकियों का पुतला फूंका गया और इसके साथ ही पाकिस्तानी जो झंडा है वो भी फूंक दिया गया। बता दें आपको कि कल पुंछ में भी कैंडल मार्च निकाला गया था जम्मू कश्मीर की, और इसी तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया था। सख्त कार्रवाई की मांग, न्याय की मांग। इस घटना को लेकर लोगों में खौफ है, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। बेहद खूबसूरत ये शहर है पहलगाम। और इसके अलावा श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जाहिर तौर पर कि जन्नत कहा जाता है उसे देश की, और ऐसे में वहाँ पर इस तरह की जो घटना हुई है उसके बाद से लोग डरे हुए हैं। वाराणसी से सुशांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुशांत, ये तस्वीर सामने आ रही है वाराणसी की, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकी और पाकिस्तानी झंडा फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी लोगों के द्वारा की जा रही है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा बात कीजिए और बताइए कि उनका इस घटना के बाद से उनका क्या कहना है और क्या मांग की जा रही है सरकार से। इसमें इस समय आक्रोश है, पूरे देश में इस समय आक्रोश है। और तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं आतंकियों की। लगातार यहाँ पर लोगों की मांग है कि जिस तरीके से ये कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, अब देश को इसका बदला चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की मांग आप लोग करते हैं आज? हम लोगों की यही मांग है भारत सरकार से कि ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, इसके मूल में कहीं ना कहीं यही निकलता है। एक आर और पार की लड़ाई इनको सबक सिखाने के लिए लड़नी होगी हम सबको। बाद में हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले व्यक्ति की जान रहेगी तभी वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाएगा। तो हम इस भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से यही मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, जहाँ तक इसको निर्णय लेने में आपको आगे बढ़ना हो, कदम बढ़ाना हो, बढ़ाइए और इस वारा न्यारा इस पाकिस्तान का कर दीजिए। आज किस तरीके का विरोध आप लोग कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं? हम लोग पहलगांव में निहत्थे सैलानियों पर जो क्रूरतापूर्वक हत्या जो हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं इस तरह के जो कलंकित जो कृत्य आतंकवादियों द्वारा लगातार हो रहा है, वो भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के सह पर ही सब कार्य हो रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर वाराणसी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जगह जगह पर इस तरीके के पुतले फूके जा रहे हैं। तो कहीं जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो पूरा बनारस इस समय विरोध के स्वर में एक सुर है और सभी ये कह रहे हैं कि उन्हें अब बदला चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया गया है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को जान से मारने का जो कुकृत्य पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों ने किया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर, जहाँ पर एक तरफ पुतला दहन हो रहा है तो दूसरी तरफ हर गली, हर चौराहे से एक ही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द इसका बदला भारत सरकार ले। हालांकि इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, पर पूरे देश से इस समय एक स्वर से एक ही आवाज़ उठ रही है कि जिस तरीके से आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में मुंह उठाने का काम किया है, उनके पूरे सिर को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। और यही सी मांग के तहत लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आतंकवादियों के पुतले फूके जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फूके जा रहे हैं। पूरे देश में इस समय उबाल है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए।
वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ से आवाज़ इस समय बुलंद हो रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देंगे बल्कि इस तरीके से बदला लिया जाएगा कि आगे ऐसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दो टूक कह भी दिया गया है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को खत्म किया जाएगा। लेकिन एक बात और सामने आई है, आतंकी घटना में जो आतंकवादी थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि उन्होंने जो किया है ये जाकर कह देना मोदी से। ऐसे में ये तमाम लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं इस आतंकी घटना को लेकर नाराज हैं, उनकी न्याय की मांग है। उनका क्या कहना है इस बात को लेकर? जो आतंकियों ने धमकी दी है सीधे तौर पर कि जाके कह देना मोदी से कि हमने क्या किया है। देखिए, इसी बात को लेकर तो इतना ज्यादा आक्रोश है और इन सभी का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ इसका बदला लेंगे बल्कि आतंकियों ने जो हिमाकत की है प्रधानमंत्री से इस बात को कहने की, उसका इस तरीके से जवाब दिया जाएगा जो अब तक आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा। और ये देखिए, यहाँ पर पुतला जला करके लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं और आतंकवादी जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे उसका पुतला जलाया जा रहा है और सभी को पूरा विश्वास है ये पुतला जो आज वाराणसी में जल रहा है इसी तरीके से आतंकवादी भी जलते हुए दिखाई देंगे, उनका समूल नाश किया जाएगा और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके प्रधानमंत्री इस कार्य में पूरी तरीके से सक्षम है और इस बार इसका आक्रोश जो है वो हर गली, हर शहर, हर चौराहे पर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आम जनता की आवाज़ है उनके लिए जिस तरीके से निर्दोषों की यहाँ पर हत्या की गई, आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। और इसलिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आतंकियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को जाके बता देना कि हमने ये काम किया है, किस तरीके का जवाब चाहते हैं आप लोग? वो अभी उनको समझ में नहीं आया है, उनके बाप दादा तक को याद आ जाएगा। माननीय मोदी जी इसको अभी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए, इन्होंने जो हिमाकत की है इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा भी इसका भीषण उनको अंजाम भुगतना होगा। हम भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, चाहे वो अमेरिका में बैठे छुप जाएं, चाहे ब्रिटेन में छुप जाएं, चाहे पाकिस्तान में छुप जाएं, इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये बताइए, आतंकी घटना करने के बाद कहते हैं कि जाके अपने प्रधानमंत्री जी को बता देना, इस बार किस तरीके की आप बदले की मांग कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे जो है कि ऐसे बात नहीं करेंगे। वो जिस तरह स्ट्राइक का जो है कि जवाब करके जो उन्होंने दिया उसी प्रकार जो है ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान बोलने के लायक में नहीं रहेगा। आतंकियों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद कहते हैं जाके मोदी जी को बता देना। ये उनका मन बढ़ंत है, बहुत ज़्यादा है और वो जल्द से जल्द उनका कार्रवाई होगा और उनको उसके दुगना ऐसे होगा कि कभी उनको खड़े होने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ललकारा है, भारत को ललकारा है और अपने ऊपर अपनी सामत को लाया है। क्या लगता है जिस तरीके से आतंकियों ने धमकी दी है भारत सरकार को, किस तरीके की बदले की परिकल्पना आप लोग कर रहे हैं? अब हम भारत सरकार और मोदी जी से यही मांग करते हैं कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। नहीं होगा तो ऐसे ही हिंदू मरता रहेगा और भारत की जनता देखती रहेगी। हम यही मांग करते हैं मोदी जी से कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर आक्रोशित हैं, लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम बदला चाहते हैं। तो लगातार बदले की बात लोग कर रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जब तक सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे देती तब तक भारत की जनता चैन से नहीं सोएगी। लेकिन देखिए सुशांत, बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर का सपना लिए रहते हैं कि कभी ना कभी तो जीवन में जम्मू कश्मीर ज़रूर जाएंगे घूमने के लिए। और एक तरीके से पहलगाम को भी मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, इतना खूबसूरत वो इलाका है, इतना सुंदर वो इलाका है। अब इस घटना के बाद से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर और खौफ हो गया होगा। अब लोग क्या सोच रहे हैं उस इलाके को लेकर? और सबसे बड़ी बात यह कि जो आतंकी थे, जाहिर तौर पर कहा जा रहा था कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के वो वहाँ हमला कर ही नहीं सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर लोगों की क्या राय है? देखिए, कश्मीर को एक तरीके से भारत में स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है।
हर एक व्यक्ति कभी न कभी कश्मीर जाना चाहता है। क्या इस घटना के बाद कुछ फर्क आएगा? बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। हम ही लोग के वहाँ जाने से हम लोग के आय और स्रोत के द्वारा ही उनकी घर गृहस्थी चलती है, लेकिन उनको भारत से इतना नफरत क्यों, ये तो नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग जाना अगर बंद कर दिया जाए वहाँ पे, तो उन लोग खाने के लिए मर जाएंगे। जैसे आज पाकिस्तान की स्थिति है, लेकिन फिर भी उनकी आँख खुलती नहीं है। वो आतंकवाद का हमेशा साथ देते चले आए हैं और देते रहेंगे। हम मोदी सरकार से और भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस बार उनको ऐसी जवाब दिया जाए, इस तरीके का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि वो कभी अपने सर को उठा न सके। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस बार ऐसा जवाब देना चाहिए सरकार को कि फिर कोई आतंकवादी गतिविधियां करने की तो छोड़िए, सोचने की भी हिमाकत न कर सके। और सभी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर ही वापस आए हैं, तो ऐसे में उसी तरीके का कोई जो जवाब है वो देखने को मिलेगा। और ये जो बलिदान गया है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी का ये मानना है कि देश तभी चैन से बैठेगा जब इन आतंकियों से बदला पूरा होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धर्म पूछकर गोली मारी और इसके साथ ही लोगों का नाम पूछकर गोली मारी 26 लोग जो कि इस आतंकी घटना में चल बसे हैं, और इसके साथ ही 10 से ज़्यादा लोग जो कि घायल हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर लोगों में नाराज़गी है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई।